हेलो गाइस, आज 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। आज हमें अपने बच्चों को उनकी इंटरेस्टेड बुक्स पढ़ने को दी जानी चाहिए। आज बाल पुस्तक दिवस है और इस समय बच्चों की हॉलीडेज भी रहती है और हॉलीडेज में अगर बच्चे दिन भर खेलते रहेंगे तो उनका टाइम भी पास नहीं होगा, कितना खेलेंगे। इसलिए बच्चों को उनके पसंद की पुस्तकें जैसे कॉमिक्स बुक होती है और लाइब्रेरी से डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स जैसे स्टोरी बुक्स एंड डिफरेंट कलरफुल बुक्स अगर हम अपने बच्चों को देते हैं तो उनमें प्रेजेंटेशन, चित्रों के साथ प्रेजेंटेशन जो उनकी क्रिएटिविटी और मानसिक क्षमताओं को आगे बढ़ाए। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बुक्स ही लोगों की सबसे अच्छी फ्रेंड है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में हम जिसको देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, वो सब हम बुक्स के माध्यम से जान पाते हैं और समझ पाते हैं। इसीलिए हमें बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन उनका फ़ायदा बच्चों को तभी मिल पाता है जब बुक्स हमारी ज्ञानवर्धक, नॉलेजफुल हों और जिससे बच्चों का चिंतन मनन भी बढ़ता है। बुक्स बच्चों में स्थायी संस्कार और विचार पैदा करती है। लेकिन बुक्स का चयन करते समय पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कौन सी बुक्स पसंद है। बच्चों के लिए जो बुक्स होती हैं वो नॉलेजफुल होना चाहिए। स्कूल के अलावा मिलने वाले समय को बच्चे या तो कंप्यूटर गेम खेल के या फिर टीवी देखकर वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों के पास अगर नॉलेजफुल बुक्स होंगी और क्रिएटिव बुक्स होंगी तो बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और नॉलेज भी बढ़ेगा। बुक्स बच्चों के तार्किक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए पेरेंट्स को उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको बुक्स देनी चाहिए और अगर हो सके तो एक छोटी सी लाइब्रेरी जिसमें हर तरह की बुक्स हो, जिसमें बच्चों की कॉमिक्स हो, स्टोरी बुक्स हो, क्योंकि इससे बच्चों की रीडिंग स्किल बढ़ती है और रीडिंग स्किल बढ़ने के साथ ही बच्चा जब अपने स्कूल की कोर्स बुक पढ़ता है, सब्जेक्ट बुक्स पढ़ता है तो उसमें भी उसकी रीडिंग स्किल बढ़ जाती है और सबसे अच्छा लर्निंग स्किल भी बढ़ता है। ये बुक्स ही बच्चों को बिजी रखने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर हमें अपने बच्चों को बिजी रखना है तो उनको डिफरेंट क्रिएटिव बुक्स देनी चाहिए जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और रीडिंग स्किल भी बढ़ता है और रीडिंग स्किल के साथ ही उनका लर्निंग स्किल भी बढ़ता है। क्योंकि बच्चे जब स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो वो स्टोरी उनको लर्न हो जाती है और जब स्टोरी लर्न हो जाती है उनमें वो कैपेसिटी आ जाती है स्टोरी लर्न करने की। तो जब बच्चा सब्जेक्ट बुक रीड करता है तो वो सब्जेक्ट बुक भी उसको लर्न हो जाती है और वो अपने सब्जेक्ट बुक में भी नंबर 1 आने लगता है। बच्चों की बुक सेलेक्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो आकर्षक हो, कलरफुल हो और उनमें जो पिक्चर्स बने हुए हों, उन पिक्चर्स के साथ जो प्रेजेंटेशन हो वो बहुत ही आकर्षक होता है और बच्चे उसको तुरंत ही सीख लेते हैं। बुक्स पढ़ने से विचारों में मैच्योरिटी आती है। बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उनको ऐसी बुक्स दें जो नॉलेजफुल हों, जो उनकी क्रिएटिविटी और मानसिक क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। ये ना सोचें कि बच्चों को केवल साइंस और जनरल नॉलेज की बुक्स ही पढ़नी चाहिए, बल्कि उनको किस्से, कहानियाँ, प्रेरणादायक व्यक्तियों की बायोग्राफी, क्विज आदि बुक्स भी पढ़ने को देनी चाहिए, जिससे उनके विचारों में भी मैच्योरिटी आएगी और आगे आने वाले समय में भी उनको हर क्षेत्र में उससे फायदा मिलेगा। बच्चों के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को जिस तरह की बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो उस तरह की बुक्स बच्चों को दिलवाना चाहिए। वैसे बच्चों का इंटरेस्ट समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए बच्चा अगर साइंस की बुक या नॉलेजफुल बुक्स पढ़ने के लिए आपसे जिद कर रहा है तो उसको वो बुक्स भी दिलवानी चाहिए। बच्चों को अगर शुरू से कहानियाँ पढ़कर सुनाई जाए तो आगे चलकर उनमें पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। टीवी, वीडियो गेम, मोबाइल, कंप्यूटर जैसे विजुअल मीडियम से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनका बच्चों के माइंड पर सीधा असर पड़ता है।
जबकि किताबें पढ़ने से बच्चों में चिंतन मनन की प्रवृत्ति बढ़ती है और स्थायी संस्कार और विचार भी बढ़ते हैं। इसलिए आज 2 अप्रैल बाल पुस्तक दिवस पर हमें अपने बच्चों को उनके पसंद की पुस्तकें देनी चाहिए, जिससे वो अभी कुछ समय जब तक बच्चों की छुट्टियां हैं वो उनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें और अपना लर्निंग स्किल बढ़ा सकें। थैंक यू। बाय।